हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करें मेरन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर बुद्धिज्म लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने जैनिज्म आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश भी कर लें ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक इस पीडीएफ के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बढ़ते हैं, इसी क्रम में आज हम बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर के चलेंगे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। बात करें बुद्धिज्म की तो आपको पता है कि जैसे कि जैन धर्म महावीर से संबंधित था और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध के पहले जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आप याद रखेंगे गौतम, आप वर्ष ना याद रखें भले, क्योंकि वर्ष तो एग्जाम में नहीं पूछता। मोस्टली ये जरूर स्थान जरूर पूछ लेता है आपसे कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये इनका जो जन्म था वो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के हुआ था। तो आप ये बात याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे किस वंश में हुआ था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन आपसे कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो आपका जवाब होगा शाक्य वंश। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। यह जानकारी, अब ये भी पूछा जाता है कि इनका वंश शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था या लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था इनका जन्म। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसका ठोस स्रोत क्या है, तो आपको बता दें इसकी जानकारी हमें मौर्य वंशी शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो ऐसी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती? तो मौर्य वंश का प्रतापी शासक आपको पता है अशोक, है ना। मौर्य वंश का प्रतापी शासक अशोक जो था उसके रोमनदेही अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है। आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे नॉर्मली तो क्वेश्चन सबको पता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य वंश के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका स्रोत क्या है, ये ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आपका जवाब होगा ये हमें अशोक, जो कि मौर्य वंशी शासक थे, उनके रोमनदेही अभिलेख से हमें प्राप्त होती है ऐसी जानकारी। ठीक है, बात करते हैं इनकी माता की। तो इनकी माता माया देवी थी, जो कोली वंश की राजकुमारी थी। ये भी याद रखेंगे, इनका वंश जरूर याद रखेंगे। सीधे सीधे ऐसे माता का नाम नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा बताइए कि गौतम बुद्ध की जो माता थी वो किस वंश से संबंधित थी, तो कोली वंश की थी। ठीक है, पिता शाक्य वंश के थे और माता कोली वंश की थी। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप याद रखेंगे, और इनका दूसरा नाम सर्वप्रमुख भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा सर्वप्रमुख के नाम से। ठीक, गौतम बुद्ध को सर्वप्रमुख के नाम से जाना जाता है और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को, है ना। लाइट ऑफ एशिया ऐसे कह सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में, यानी ग्रह त्यागने को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। और बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य उन्हें त्याग के मार्ग पर ले गए। मतलब वो कौन से 4 दृश्य थे जो बुद्ध को, जिन्होंने घर त्यागने पर विवश कर दिया या उन्हें त्याग के मार्ग पर ले गए? तो वे दृश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, एक बूढ़ा आदमी। जब वो अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक सन्यासी को देखा और उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा। इन 4 दृश्यों को देख करके उनके मस्तिष्क बदल गया और उन्होंने अपने त्याग के मार्ग को अपना लिया। ठीक है,
तो ये इतनी जानकारी आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट। नाम याद रखेंगे, सीधे तो कभी कभी कपिलवस्तु भी पूछ लेता है। ऑप्शन में कपिलवस्तु लुम्बिनी होगा तो करेक्ट आंसर आपका लुम्बिनी होगा, और ऑप्शन में लुम्बिनी नहीं होगा तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कपिलवस्तु होगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन के यहाँ हुआ था। और ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो रूमनदेही अभिलेख से मिलती है। और रूमनदेही अभिलेख है किसका? तो अशोक, जो कि मौर्य वंश का प्रतापी शासक था, उसका अभिलेख है रूमनदेही अभिलेख। ठीक है, और रूमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक, वहां से ऐसी जानकारी मिलती है। और इनकी माता जो कि माया देवी थी वो कोली वंश की थी, आप याद रखेंगे। पिता शाक्य वंश के, माता कोली वंश की। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? सर प्रमुख के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर प्रमुख के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, आप याद रखेंगे, इन्हें सर प्रमुख के नाम से जाना जाता है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, मतलब इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पूछ सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, बताइए किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ऑप्शन में लिखा होगा महावीर, बौद्ध, गौतम बुद्ध, या अन्य कोई दो नाम दिए होंगे ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। और इनके जो घर त्यागने के 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब घर त्याग दिया था, तो उस घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो महाभिनिष्क्रमण। वहां क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और इन्होंने घर त्यागा क्यों था? तो इन्होंने, हमने बताया, महल से जब निकले इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, है ना, जो कि जिन्होंने इन्हें बहुत अधिक व्यथित कर दिया, है ना। और उनको बताया कि संसार में ये सब मोह माया, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो 4 दृश्य कौन से थे? एक बूढ़ा आदमी था, एक बीमार व्यक्ति था, एक सन्यासी और एक मृत व्यक्ति। ये 4 दृश्य थे। ठीक, आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आई होगी। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है महाभिनिष्क्रमण, मतलब जैसे 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग दिया, जिसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। तो आपसे यहां से क्वेश्चन ये बन जाता, बताइए गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गुरु थे आलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। याद रखेंगे, ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, परंतु कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, और किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। मतलब महाभिनिष्क्रमण के बाद ये ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंच गए? आलार कलाम के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने उनसे दीक्षा ली और आश्रम में उन्होंने तपस्या भी की, किंतु बुद्ध उनसे संतुष्ट नहीं हुए और वो आगे की ओर प्रस्थान कर गए। ठीक है, तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? प्रथम गुरु पूछे तो आलार कलाम थे। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो कहते हैं कि इनको जो ज्ञान की प्राप्त हुई थी, इन्हें बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और बोधगया स्थान किस नदी के तट पर है, ये भी पूछा जाता है। तो निरंजना नदी के तट पर है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अलार कलाम के आश्रम में गए और वहां उन्होंने उनसे दीक्षा ली, परंतु उनसे संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने मतलब वो आगे की ओर प्रस्थान कर गए। और इन्हें जो बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, क्या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? बोधगया में हुई। और बोधगया स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बोधगया स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ, एक इनके शिष्य थे, नाम था चुंद। ठीक है, अपने अंतिम वर्ष में जब इनके मतलब एक तरीके से मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है, तो अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। पावा एक स्थान है, वहां पहुंचे और वहां उन्होंने सूकर माधव नामक एक भोज्य सामग्री को ग्रहण किया, जिसके कारण वो अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। जिसके कारण वो किससे ग्रसित हो गए? अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। और फिर वो पावा से कुशीनगर चले गए और जहां पर उन्होंने सुभद्र, ये याद रखेंगे, सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्या याद रखेंगे? सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे आप। पहले सुन लीजिए, महाभिनिष्क्रमण के पश्चात उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु भी हैं। ठीक है, और उसके पश्चात इन्हें जो ज्ञान की प्राप्त हुई वो कहाँ प्राप्त हुई? तो बोधगया में इनके ज्ञान की प्राप्त हुई। ठीक, ये बोधगया कहाँ स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंच गए। चुंद के यहाँ
पावा पहुंच गए, जहां उन्होंने सूकर माधव भोज्य सामग्री ग्रसित की, जिसके कारण वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। और उसके बाद पावा से ये कहाँ चले गए, कुशीनगर, मल्लों की राजधानी है कुशीनगर, वहां चले गए और वहीं पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो आपको याद रखेंगे सुभद्र, सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो इतनी बात क्लियर हो गई, फिर से सुन लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। किसके यहाँ हुआ था, तो शाक्य वंश के शासक शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मौर्य वंशी शासक अशोक के रोमनदेह अभिलेख से मिलती है। इनकी माता का नाम क्या था, तो माया देवी था। वो किस वंश से थी, तो कोली वंश से थी। ठीक है, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। महाभिनिष्क्रमण के पश्चात वो उनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, आलार कलाम थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुई। और बोध गया कहाँ स्थित है, तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। और ये इनकी जिन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, तो सुभद्र को दिया। आप ये भी याद रखेंगे, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, तो सुभद्र को दिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी बात क्लियर भी हो गई होगी और याद भी हो गई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 483 ईसा पर हमने कहा कि वो उन्होंने सूकर माधव नामक सामग्री ग्रहण कर ली थी, वो पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ, जिसके कारण उन्हें अतिसार रोग से वो पीड़ित हो गए थे। फिर वो कुशीनगर चले गए थे, वहां पर उन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। ठीक, तो कह रहा मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में ही 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। आप याद रखेंगे कि 483 ईसा पूर्व मतलब 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि मल्लों की राजधानी थी, कुशीनगर कह लो या कुशीनारा कह लो, बात वही है। ठीक है, वहां 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। कौशल, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से। आप याद रखेंगे 2 महाजनपद हैं, आपको बताया था हमने कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। उन्हीं में से कौशल है, एक मगध है। ये दोनों महाजनपद जो हैं, इन दोनों का संबंध किससे है, बुद्ध के जीवन से है, इन दोनों का संबंध है। और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखें, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, 4 महाजनपद दे देगा, उसमें तो पूछेगा बताइए इनमें से किन महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से है, तो आपका जवाब होगा कौशल एवं मगध। ठीक है, आप आशा करते हैं याद रखेंगे कि कौशल और मगध जो महाजनपद थे और उनका जो संबंध है वो महात्मा बुद्ध से है। ठीक है, अच्छा बात करें महाजनपद की, इससे पहले मैं महाजनपद चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आप इसका जवाब हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए महाजनपदों का उल्लेख जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आप ये बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जैसा कि मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं और उसके तहत मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। आप याद रखेंगे। और उन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आप याद रखेंगे। उनके घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और उनके जो उपदेश देने को, जिन्होंने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनकी मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। आप ये भी याद रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। मल्लों की राजधानी है कुशीनगर। ठीक, उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, कौशल और मगध 2 महाजनपद है जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा के आचार प्रसार हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। उसके लिए वहां पर उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है, और बुद्ध ने अपना जो महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ, अगर पूछेगा पहला उपदेश तो सारनाथ, अगर पूछेगा सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र
प्रवर्तन कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बुद्ध द्वारा अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही पूछेगा कि बताइए कि बौद्ध भिक्षुणियों की अनुमति बुद्ध ने कहां पर दी थी? तो आपका जवाब होगा वैशाली में दी थी। फिर से सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं आप डिटेल में डिस्कस ही नहीं करता हूँ, मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे। वैसे आशा करते हैं आपको क्वेश्चन खुद बनाना चाहिए। आप ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद खुद अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रिएट करें। जब आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो आप फिर भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। वैसे मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बनाने का, कि आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और क्या आपका जवाब क्या होगा, मैं ये भी बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप ये भी याद रखेंगे, बुद्ध द्वारा अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को अनुमति कहां दी गई थी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब होगा वैशाली। वैशाली में भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अशोक राम बिहार की बात करें। अच्छा, बिहार क्या होता है? तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। आप याद रखेंगे, बौद्ध भिक्षुओं के, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने के स्थान को बिहार कहते हैं। और अशोकाराम बिहार का निर्माण, नाम अशोका है तो अशोका से याद रखो, अशोक ने निर्माण करवाया होगा, मौर्य वंशी शासक, रोमन देय अभिलेख से जिसके साक्ष्य मिलते हैं बुद्ध के जन्म के, ठीक है। तो अशोक राम बिहार का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। आप ये भी याद रखेंगे। आप ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बताइए अशोकाराम बिहार का निर्माण किसने कराया था? आप नाम से क्लियर हो रहा है, ऑप्शन में क्लियर दिया होगा अशोक, आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो अशोकाराम बिहार का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। ये पूछता है कहां करवाया था, ये पूछता है आपसे, तो आप जवाब देंगे पाटलिपुत्र में करवाया था, ठीक है। तो अशोक राम बिहार का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कहां करवाया था? पाटलिपुत्र में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। अब ये देखें, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर पहाड़ियों में बना है। और ये भी याद रखेंगे कि पूछ देता, बताए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा बिहार के राजगीर पहाड़ियों में स्थित है। कहां स्थित है? राजगीर पहाड़ियों में स्थित है। और सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख जो कहां मिलता है हमें? तो वो ऋग्वेद से मिलता है। आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो वो ऋग्वेद से मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और सर्वप्रथम स्तूप शब्द का में उल्लेख कहां मिलता है? तो आप जवाब देंगे ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोधगया का स्तूप। बोधगया का स्तूप बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। बोधगया का जो स्तूप है वो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। आप याद रखेंगे, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया कहाँ स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। सारनाथ जो है, सारनाथ जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अब धर्मचक्र प्रवर्तन से, क्योंकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे, सारनाथ को धर्मचक्र प्रवर्तन से और बोधगया स्तूप को बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से, तथा कुशीनगर को बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। कुशीनगर जो स्तूप है वो बुद्ध की मृत्यु से, क्योंकि कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे। तो आशा करते होगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। भारत में सबसे पहले अगर किसी प्रतिमा की पूजा की, मतलब भारत में जो मूर्ति पूजा की गई, सबसे पहले जिस मूर्ति की पूजा की गई तो वो कौन सी मूर्ति थी? तो बुद्ध की प्रतिमा थी, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। आप याद रखेंगे। और हम कह सकते हैं कि देश में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने ही रखी थी। आप ये भी याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले किस मूर्ति की पूजा की गई? तो महात्मा बुद्ध की पूजा की गई, ठीक है। और बुद्ध मतलब मूर्ति की पूजा का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम किसने, प्रचलन की नींव किसने डाली? तो आप ये भी याद रखेंगे, बौद्ध धर्म ने डाली। बौद्ध धर्म ने ही बुद्ध मतलब मूर्ति पूजा की नींव भारत में डाली थी। और सर्वप्रथम पूजी जाने वाली मूर्ति कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति। एक भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति है, तो ये किससे संबंधित है पूछेगा ऑप्शन, तो आपका जवाब होगा गुप्त काल से संबंधित। किससे संबंधित है ये? गुप्त काल से संबंधित। ये क्वेश्चन पॉइंट याद करने वाला है, पूछा गया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है, रिसेंटली में पूछा गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा जो है वो भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का
प्रदर्शन करती है। ठीक है, लेकिन मेनली आप ये याद रखेंगे भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध हमें जो मिली है वो किस काल से संबंधित है, या मतलब किस वंश से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा के प्राचीन काल में 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा था जो कि पटना बिहार में स्थित है, दूसरा वल्लभी था जो कि गुजरात में स्थित है, तीसरा विक्रमशिला था जो भागलपुर बिहार में स्थित है। तो आप याद रखेंगे प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तीनों के स्थान याद रखेंगे, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ देगा। बताइए बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 3 केंद्रों में से वल्लभी कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा गुजरात में स्थित है। या नालंदा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में पटना में स्थित है। और पूछ देगा विक्रमशिला कहाँ स्थित है, तो भागलपुर बिहार में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप बताइए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी, आप बताएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त काल के शासक थे कुमार गुप्त। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। और एक पूछता है विक्रमशिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना पड़ेगा ये पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। क्या नाम था इनका, पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना रखी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने रखी थी, तो कुमार गुप्त ने रखी थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिवाइज कराने का प्रयास करता हूँ, आप देख लीजिए एक बार ससी नज़र में। आपके बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके जो पिता थे वो कौन थे, वो शाक्य वंश के थे। पिता का नाम सुद्धोधन था। और ऐसी जानकारी हमें कहाँ मिलती, तो अशोक के रोमन देह अभिलेख से मिलती। इनकी माता का नाम माया देवी था। ये किस वंश से थी, तो कोली वंश से थी। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उसके बाद इनके जो प्रथम गुरु थे कौन थे, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधगया में हुई। बोधगया कहाँ स्थित है, तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हमने बताया इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में दिया था। किसे दिया था, सुबुद्ध को दिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। और इनके प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया तो उसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो महाचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, भारत में बुद्ध प्रतिमा की शुरुआत किसने की थी, बौद्धों ने की थी। ये आप ऐसे याद रखेंगे। तो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप बात करते हैं साहित्य की, कि बौद्ध धर्म के साहित्य की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के साहित्य की बात करें, पहले त्रिपिटक बात करें त्रिपिटक की। तो त्रिपिटक 3 इनके त्रिपिटक थे। तो कौन कौन थे, एक सुत्त पिटाका था, एक विनय पिटाका था, एक अभिधम्म पिटाका था, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। तो सुत्त पिटक जो था वो बुद्ध के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत थे, उसमें बुद्ध के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत थे। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं थी। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के धार्मिक प्रवचन थे। तो ये भी याद रखेंगे, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जब डीप क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे पूछेगा बताइए कि बौद्ध धर्म में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं किस पिटक से मिलती हैं आपको, तो आपका जवाब होगा विनय पिटक से मिलती हैं हमें। विनय पिटक से नियम आचार की शिक्षाएं जो हैं हमें विनय पिटक से मिलती हैं। और सुक्त पिटक से हमें बुद्ध के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत जो मिलते हैं। आप ऐसे याद रखना, सिद्धांतों की बात करेगा तो सुक्त पिटक, और जब नियम और आचार शिक्षा की बात करेगा तो विनय पिटक, और जब बुद्ध के धार्मिक प्रवचन मतलब धार्मिक प्रवचनों की बात करेगा तो अभिधम्म पिटक की बात करेंगे। मिलिंद पन्हो, ये आपको पता है कि ग्रंथ है जिसमें मींदर और संत नागसेन के बीच संवाद है। आप ये भी याद रखेंगे, याद रख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन याद रख सकते हैं। ठीक है, दीपावंसा और महावंसा, ये जो पॉइंट है दीपावंसा महावंसा, ये श्रीलंका का महान इतिहास मिलता है आपको इससे। ठीक है, दीपावंसा और महावंसा श्रीलंका का महान इतिहास इसमें। और अशुघोष के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बौद्ध चरित्र है। आप ये भी याद रखेंगे। तो ये कुछ साहित्य हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आप याद रखेंगे त्रिपिटक, जिसमें सुक्त पिटक,
विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूक्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत हैं, विनय पिटक में उनकी शिक्षाएं एवं आचार हैं, नियम हैं, और अभिधम्म पिटक में उनके धार्मिक प्रवचन हैं। ठीक, मिलन पनहो ये नागसेन के बीच के संवाद है, मींदर और नागसेन के बीच का संवाद है। दीपावंसा और महावंसा ये श्रीलंका का इतिहास है, और सुघोष के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बुद्ध चरित्र है। आप ये भी याद रखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये अशुघोष के द्वारा रचित पुस्तक, सीधे सीधे पुस्तक पूछ देता है, बताइए बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे अशुघोष हैं। ठीक है, ये त्रिपिटक भी याद रखेंगे, बहुत पूछता है, बताइए त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो सीधे आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म से है। कौन कौन से त्रिपिटक हैं, तो आपका जवाब होगा सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं, याद रख सकते हैं आप। दुख, समुदाय, निरोध, निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसका अर्थ है दुख का मतलब जीवन दुखों से भरा हुआ है, समुदाय ये दुखों का कारण होते हैं, निरोध ये रोके जा सकते हैं, निरोधगामिनी प्रतिपदा ये दुखों की संपत्ति का मार्ग है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, याद रखेंगे। 4 आर्य सत्यों का संबंध किससे है, सीधे सीधे ऐसे याद रखिए, तो बौद्ध धर्म से थे। त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो भी आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म से है। और त्रिरत्न कौन से थे, 3 त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के, एक बुद्ध, धर्म और संघ। तो आप याद रखेंगे, सीधे सीधे पूछता है कि बताइए त्रिरत्न का जो संबंध है वो किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध किससे है, वो भी बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक कौन से थे आपके, तो विनय पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और त्रिरत्न पूछेगा तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 इनके त्रिरत्न थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग पूछ लेता, सीधे सीधे ये पूछेगा, बताइए अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म से है। इनके नाम नहीं पूछता, लेकिन आप नाम देख लीजिए, मैंने लिख दिए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये सब जो नाम दिए गए हैं ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं पूछेगा। सीधे सीधे आपसे पूछेगा, बताइए अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, शैव धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से, तो अष्टांगिक मार्ग हो गया, त्रिपिटक हो गया और त्रिरत्न हो गया। ठीक, इन सब का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, बौद्ध सभाओं की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, देखते हैं। प्रथम परिषद 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। इसमें से प्रथम परिषद की बात करें तो प्रथम जो परिषद थी वो 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु, नाम याद रखेंगे सीधे सीधे, राजा अजातशत्रु के संरक्षण में बिहार में बिहार के राजगृह में सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। ठीक है, याद रखेंगे, इतनी बात याद रखेंगे कि प्रथम परिषद कब हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आप ये ईयर भी याद रखेंगे इसका, कि 483 ईसा पूर्व में इसकी हुई थी। प्रथम परिषद की मतलब स्थापना या प्रथम परिषद कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किस राजा के शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इनके जो कहाँ हुई थी, तो बिहार के राजगृह में हुई थी। और किस गुफाओं में हुई थी, सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें बुद्ध के प्रमुख 2 शिष्य, बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपाली, ये याद रखेंगे। आनंद और उपाली बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, वो भी इस सभा में, इस परिषद में उपस्थित थे। और इस परिषद में, इस प्रथम परिषद में ही उपाली, जो कि बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य था, ठीक है, उस उपाली के द्वारा ही बौद्ध साहित्य विनय और सूक्त पिटका का विनय और सूक्त पिटक संकलित किए गए थे। पिटक कह लो या पिटाका कह लो, बात वही है। ठीक है, विनय और सूक्त पिटक को संकलित किया गया था, किसके द्वारा, उपाली के द्वारा। तो आप प्रथम परिषद के विषय में इतनी जानकारी रखेंगे कि प्रथम परिषद की स्थापना या प्रथम परिषद कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका शासक कौन था, मतलब किसके शासनकाल में हुई थी, तो शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल था। किसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ हुई थी, तो बिहार के राजगृह में हुई थी। किन गुफाओं में हुई थी, सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी। ठीक, तो जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे ही वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। सीधे पूछ देगा, बताइए प्रथम परिषद किसके शासनकाल में हुई थी, जवाब होगा आपका अजातशत्रु। पूछ देगा, बताइए प्रथम परिषद किन गुफाओं में हुई थी, तो आपका जवाब होगा सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी। या कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। प्रथम परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। या ऐसे पूछ देगा, बताइए विनय पिटक और सूक्त पिटक को संकलित किसने किया था, उपाली ने किया था। ठीक है, तो यह पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, बताइए प्रथम परिषद में कौन से 2 बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे जो शामिल हुए थे, तो आनंद और उपाली शामिल हुए थे। तो आप ये भी याद रखेंगे, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय परिषद की।
इसमें आप इतना याद रखना, ये 383, 100 वर्ष और कम कर दो तो 383 ईसा पूर्व में ये हुई थी। किसके शासनकाल में? ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। तो द्वितीय परिषद को आप इतने से याद रखेंगे कि द्वितीय परिषद जो किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। और ये कहाँ हुई थी? वैशाली में। प्रथम कहाँ हुई थी? तो प्रथम हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, सतपर्णी गुफाओं में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। ठीक है, आप इतनी याद रखेंगे, इतनी बात याद रखेंगे। दूसरी बात करते हैं हम। बात करते हैं तिथि परिषद की। तो तिथि परिषद जो थी वर्ष 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक महान के संरक्षण में, अशोक, ये भी याद रखेंगे कि जो तिथि परिषद हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। आप ये याद रखेंगे। और इस तिथि परिषद के दौरान ही अभिधम्म पिटाका को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? अभिधम्म पिटाका को जोड़ा गया था, और जो कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक को संकलित किया गया था। और इसी में इन वो देखो, पहले में 2 पिटक आपके बन गए थे, सुक्त पिटक, विनय पिटक। तीसरे में अभिधम्म पिटक का निर्माण कर दिया गया या संकलित कर दिया गया। इन तीनों को यहाँ पर त्रिपिटक नाम दे दिया गया। ठीक है, तो तिथि परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक कौन है? तो अशोक वही है, मौर्य वंशी शासक अशोक, जिनके रोमन देह अभिलेख से ये हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य वंश के शासक शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं के शासनकाल में तृतीय परिषद की सभा हुई थी, और वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में। पहली जो शासक, तो पहले अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, देखो कालाशोक, अशोक, ये दोनों रिलेट करो। पहले कालाशोक आएगा, फिर अशोक आएगा, और पहला अजातशत्रु तो है ही, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 78 ईस्वी पूर्व में राजा कनिष्क के शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। ज्यादातर पहली पूछी जाती है, तीसरी और चौथी पूछी जाती है। ठीक है, कि किसके शासनकाल में हुई थी? जो तुम्हारी चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क। कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। आप यदि कभी कभी सीधे पूछ देगा, बताइए कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन में कश्मीरी लिखा होगा। कभी कभी कुंडल वन पूछ देगा, तो आप याद रख, दोनों साथ में दिया नहीं होगा, दोनों साथ में दिया होगा तो आप कुंडल वन टिक करेंगे। ठीक, क्योंकि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। ठीक, किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान ही हीनयान और महायान में दो में ये विभाजित हो गया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में मिला था? तो आप कनिष्क के शासनकाल याद में, चतुर्थ बौद्ध संगीत थी और राजा कनिष्क के शासनकाल में इन्हें देवता का स्थान मिला था। ठीक है, तो आप इतनी बात याद रखेंगे। फिर से संगीतियां मैं रिवाइज कराता हूं। प्रथम 4 संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत पूछ ले, पहले चारों के शासक देख ले, किसके किसके शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत की बात करोगे तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करोगे तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करोगे तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करोगे तो कनिष्क के शासनकाल में होगी। आप ऐसे याद रखो, प्रथम वाले 4 लेटर के हैं, लास्ट के 2-3 लेटर के हैं, अशोक कनिष्क। ठीक है, प्रथम में कालाशोक और क्या बोलते हैं अजातशत्रु और कालाशोक। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीत याद हो गई, आप सीक्वेंस याद रखेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अब बात कर लें कि प्रथम बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी, द्वितीय वाली वैशाली में हुई थी, तृतीय आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जहां पर, ठीक है, और वहीं पर उन्हें हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। और अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता माना जाने लगा था या देवता का स्थान दे दिया गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में दे दिया गया था। आप इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, आशा करते हो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, संप्रदायों की बात करते हैं। तो ये हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, एक वज्रयान भी था। तो ये हीनयान संप्रदाय जो था वो क्या था? तो ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? महापुरुष। हीनयान जो है बुद्ध को महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो महापुरुष मानते थे। तो महापुरुष मानेंगे तो फिर मूर्ति पूजा क्यों करेंगे? आप ऐसे याद रिलेट कर लीजिए। ठीक है, और ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। हीनयान वाले क्या करते थे? पाली भाषा का प्रयोग करते थे अपने प्रचार के लिए। और महायान वाले ये बुद्ध को देवता मानते थे। क्या मानते थे? बुद्ध को देवता मानते थे
और ये मूर्ति पूजा में जब देवता मानोगे तो देवताओं की मूर्ति होती है, आप ऐसे याद रखो, ठीक, देवताओं की मूर्ति, तो ये देवता मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और इस संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि भाषा आपको पता, संस्कृत भाषा पाली भाषा दोनों में तुलना की जाए तो पाली भाषा जो थी वो काफी इजी पड़ती थी, किसी के प्रचार प्रसार में संस्कृत जो थी सब नहीं जानते थे उसके विषय में, तो काफी टिपिकल पढ़ती थी। तो ये आप याद रखेंगे, जो पाली भाषा थी ये हीनयान ये प्रयोग करते थे, जो महायान थे ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह पूछेगा अगर आपसे कहाँ है तो वो कार्ले में है। सत्याग्रह कहाँ स्थित है? कार्ले में है। और ये कार्ले है कहाँ पर? तो पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। आप जवाब देंगे पूरे महाराष्ट्र में। ज्यादातर आपसे यही पूछेगा कहाँ स्थित, तो ऑप्शन में कार्ले लिखा होगा, आपको कार्ले टिक करना है। पूछेगा हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा कार्ले में स्थित है। और कार्ले है कहाँ, तो मैंने डिटेल में बताने के लिए आपको बता दिया कि ये पूरे के महाराष्ट्र के पूरे में है, ठीक है। वज्रयान की बात करें तो इनका मानना यह था कि निर्वाण जो है जादू और काले जादू की सहायता, मतलब जादू टोने की सहायता से हमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ये वज्रयान का मानना था। तो आप तीन बातें याद रखेंगे, हीनयान जो थे ये महापुरुष मानते थे, ऐसे याद रखेंगे, हीनयान महापुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा करते नहीं थे और ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महायान की बात करोगे तो महायान मतलब महान, महायान का मतलब महान, तो महान से याद रखो कि ये देवता बुद्ध को महान मानते थे, महान मतलब देवता मानते थे, और देवता मानते थे तो जब देवताओं को मतलब स्तुत करने के लिए हमें किस भाषा की जरूरत पड़ती, संस्कृत भाषा की, तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और ये देवताओं की पूजा करने के लिए हमें मूर्ति की जरूरत पड़ती, तो मूर्ति को, ये मूर्ति पूजा को मतलब मूर्ति को भी मानते थे। तो रिलेट करके आप याद कर सकते, कठिन नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है, कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, ठीक है। बात करते हैं आगे, बात करते हैं बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं और इसके प्रसार के कारण की बात करते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी और ये इसके प्रसार के कारण, ये बौद्ध धर्म धीरे धीरे प्रसार कर रहा था, इसका क्या कारण था। तो पहला पॉइंट है, पहला कारण कि बौद्ध धर्म को ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं था। बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, ये नहीं मानते थे कि ईश्वर है और ना ही ये मानते थे कि आत्मा है, ठीक, ये दोनों में विश्वास नहीं करते थे। दूसरी बात कर लें कि महिला की संघ में प्रविष्टि स्वीकार्य थी, मतलब महिलाओं, हमने बताया कि महिलाओं को प्रविष्टि की स्वीकृति महात्मा बुद्ध ने कहाँ दी थी, तो वैशाली में दी थी। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन को रिलेट करना सीखें, ठीक है। महिलाओं की जो संघ में प्रविष्टि कहाँ से हमें मिली थी, तो वैशाली में बुद्ध ने दी थी। और जाति और लिंग से पृथक संघ सभी के लिए खुला था। हमने बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो एक अन्य धर्म की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने उनके विकल्प के रूप में जैन और बौद्ध धर्म जो थे, जिन्होंने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, ठीक है, तभी बताया था मैंने। तो नेक्स्ट बात करें, ये पाली भाषा का प्रयोग किया, मतलब ये बौद्ध धर्म की प्रसार का कारण ये है कि उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। आपको पता है पाली भाषा यूज करने में ईजी होती है, संस्कृत भाषा टिपिकल होती है, ठीक है। पाली भाषा को सब कोई समझ सकता है और संस्कृत को सब कोई, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो आम लोगों के बीच बौद्ध सिद्धांतों के प्रसार में मददगार सिद्ध हुई कौन सी? पाली भाषा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, एक महान शासक था मौर्य वंश का जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। और उसी ने ही मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया था। हमने बताया था महावंशा और वंशा करके जो थे, वो इनका इतिहास जो कहाँ से मिलता है आपको, एक मिनट, तो थे हमने बताया था ये, हाँ, दीपा वंशा और महावंशा, इनका इतिहास ये क्या है, तो श्रीलंका का महान इतिहास है। तो याद रखेंगे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। श्रीलंका में, मध्य एशिया में और पश्चिमी एशिया में इसका विकास किसने करवाया था, तो बौद्ध क्या बोलते हैं, अशोक ने करवाया था। तो ये इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हो गई, प्रसार के कारण हो गए, जो आप याद रखेंगे। अगर आपसे कभी कथन और निष्कर्ष में कोई डीप क्वेश्चन अगर आपसे बनाएगा, तो अगर आप ये बातें याद रख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कि आप उस क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था और इसमें महिलाओं की प्रविष्टि संभव थी और मतलब जाति और लिंग से पृथक संघ सभी के लिए खुला हुआ था। पाली भाषा का प्रयोग करते जिससे इनके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्हें काफी बल प्राप्त हुआ। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार जो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में कराया था। दीपा वंशा, महावंशा, ये श्रीलंका का एक महान इतिहास है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट और इस वीडियो के अंतिम पॉइंट की, कि बौद्ध धर्म के बात करें, मिनट, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की बात करें। अंतिम पॉइंट नहीं है इसका, अभी एक पॉइंट और बचा है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण की बात करें तो बौद्ध धर्म उन धार्मिक क्रियाओं और समारोह के अधीन हो गया था। आप सुनिए, बौद्ध धर्म
उन धार्मिक क्रियाओं और समारोह के अधीन हो गया था जिनकी उन्होंने मूल रूप से निंदा की थी। जिनकी उन्होंने मूल रूप से निंदा की थी। फिर से सुन लीजिए, बौद्ध धर्म उन धार्मिक क्रियाओं और समारोह के अधीन हो गया था जिनकी उन्होंने मूल रूप से निंदा की, जिसकी पहले निंदा करते थे वो उसी के धर्म और धार्मिक क्रियाओं के समारोह के अधीन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उन्होंने पाली छोड़कर संस्कृत को अपना लिया था। पाली भाषा का प्रचार कर रहे थे, तब तक बौद्ध धर्म का प्रसार चलता रहा आसानी से। जब उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया, संस्कृत को अपना लिया, वहीं से इनके पतन का कारण, मतलब पतन के दिन प्रारंभ हो गए। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी, जिससे भक्तों से कई सामान प्राप्त किए जाते थे। अब मूर्ति पूजा का चालू कर दी थी तो वही जैसे तो मूर्ति पे क्या, ये भगवान मंदिर जाते हैं आजकल हम लोग, तो भोलेनाथ हैं मंदिर पे हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, सामान ले जाते हैं, उनका छत्र बनवा दिया या मंदिर बनवा दिया, ये सब मतलब एक तरीके से पूजा के सामान ले जाते थे। भक्तों से कई सामान प्राप्त किए जाते थे। ठीक, दक्षिणा लेने लगे थे, दान दक्षिणा प्राप्त करने लगे थे। तो ये सब काम होने लगे था, जिससे कारण बौद्ध धर्म धीरे धीरे इसके पतन के दिन प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, मठ आसानी से प्यार करने वालों के वर्चस्व के अधीन हो गए थे और भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए थे। जो मठ थे वो भ्रष्ट जो प्रथाएं थी हमारे समाज की, उनके एक तरीके से वो केंद्र बन गए थे। वज्रयान प्रथा का विकास होने लगा। तुमने बताया था वज्रयान प्रथा जो थी, जो मानती थी कि जादू टोने से हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, जैसे बौद्ध धर्म महिलाओं को वासना की वस्तु के रूप में देखने लगे। बौद्ध धर्म महिलाओं को जो थे वासना के रूप में देखने लगे थे। तो ये कुछ बातें थी। ठीक है, तो आज के अंतिम पॉइंट की बात करें तो जो अंतिम पॉइंट इसका है कि बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं, इसकी बात करेंगे हम। ठीक, इसके तहत क्या बात करेंगे, तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन में आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा बताइए इसका प्रतीक चिन्ह मतलब क्या है, ये किससे रिलेट करेगा। मैचिंग में आता है मोस्टली, ये याद रखेंगे। ये किस में आता है, मैचिंग में। एक तरफ आपको घटना लिख देगा, एक तरफ प्रतीक लिख देगा, तो आपसे पूछेगा बताइए इसको मैच करिए। तो जन्म, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और सांड। जन्म स्थान कहाँ था, लुम्बिनी, आपको पता है। महाविनिष्क्रमण मतलब जो घर त्यागा था, उसका संबंध, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा था। ठीक, निर्वाण यानी जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। स्थान बोध गया आपको पता ही था। बोध गया कहाँ स्थित है, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। लुम्बिनी ये कपिल वस्तु में है। ठीक है, और ये धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने कहाँ उपदेश दिया था, सारनाथ में, और इसका संबंध, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो चक्र है। ठीक, महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो महापरिनिर्वाण मतलब जहां उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, और इसका जो संबंध है, इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या होगा, स्तूप। तो ये कुछ थे जो इसको प्रतीक चिन्ह थे, जो आपको मैचिंग में आते हैं, मैचिंग में आपसे पूछता है और एग्जाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।